चलिए देखिए, लास्ट क्लास तक ना हमने क्या किया है। लास्ट क्लास तक हम कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पूरा हो गया था, चारों पार्ट हो गए थे थर्ड के, ये रह गया है कुछ, चारों हो गए। आज हमें करना है उसका फोर्थ क्वेश्चन, एंड लेट मी टेल यू सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट व्हेन यू विल बी रीचिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, तो आप कितनी बार करने वाले हैं उसको? 10 बार। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट आई डोंट हैव टू रिपीट दैट, एंड प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हाइल वी आर डूइंग दिस। हर एक पार्ट को All right. क्वेश्चन नंबर 4, एक बुक दे दो, कोई दिक्कत नहीं भी है तो। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। क्या कह रहे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो आपको इनके लिए प्रूफ करना है कि इनका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो थोड़ा सा ना ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको करना है। देखिए क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड आई सेड टेकिंग एलएचएस। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक भी बच्चा ना अपनी नोटबुक में मुझे लिखता हुआ दिखाई ना दे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर, ना बातें करते हुए। एलएचएस कंसीडर किया, एलएचएस इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू, भाई मुझे ना यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगती हुई या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगती हुई नजर नहीं आ रही, तो मैंने कहा कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। अच्छा कोई बोलेगा सर यहाँ पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो मेरा रिजल्ट किस में आएगा? स्क्वायर में। आइडेंटिटी यूज करूंगा किस में आएगा? स्क्वायर में। क्या राइट साइड मुझे स्क्वायर चाहिए? नहीं, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया। चलो आइडेंटिटी का यूज नहीं करा, तो मैंने कहा बताओ, आप मुझे बताओ फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज, आप कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर साइन थीटा। आप ये बल्ब बंद कर दीजिए प्लीज। आप कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 1/tan थीटा, ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग इट इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो 1/tan यूज नहीं करेंगे ना। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो मैंने कहा साइन तो एज इट इज, न्यूमिनेटर में क्या बना? 1 माइनस कॉस। अच्छा ये देख के ना चेहरे पे एक मुस्कुराहट आनी चाहिए। क्यों सर? जो चाहिए ना वो बन रहा है। क्यों? न्यूमिनेटर में क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस। बोलो क्या बना? 1 माइनस कॉस। वी आर इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। मैंने कहा लेकिन ये स्क्वायर अभी भी परेशान कर रहा है, मैंने कहा दोनों को अलग अलग दे दो। बोलो क्या बना? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस इज दैट हियर वी आर हैविंग साइन थीटा, बट ऑन द राइट साइड आई ओनली नीड कॉस थीटा। सो देयर शुड बी सम वे जिस तरीके से मैं इस साइन को किस में कन्वर्ट कर सकूं? कॉस में। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। एक स्क्वायर आइडेंटिटी है, एक स्क्वायर आइडेंटिटी है जो क्या है? जो आइडेंटिटी कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की,
कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये मैंने आइडेंटिटी का यूज किया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिटी पुट करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, न्यूमिनेटर एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद रखना ये चीजें कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अभी कुछ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है? हाँ, ऊपर होल पे स्क्वायर है, इस पे इंडिविजुअल पे स्क्वायर है। मैं कहा लेकिन कैन आई कन्वर्ट इट इन सच अ फॉर्म कि कुछ कैंसिल हो जाए? तो मैंने कहा मैं नीचे ना एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, मैं नीचे बनाना चाहता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो मैं इसको 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख दूं, कुछ गलत तो नहीं है मैथमेटिकली? सही है बिल्कुल। और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब बोलो न्यूमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बोलो ए स्क्वायर माइनस, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए मतलब 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। बोलो बात समझ में आई? एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर का मतलब दो बार, एक बार से एक बार कैंसिल। बताओ क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा और वो 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज योर RHS. Guys, take your time, have a look at it and let me know if anyone has any question to ask. Yes, हर्षित। स्टार्टिंग में क्या किया हमने कंसीडर किया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, अच्छा देखो अर्षित, यहाँ ना हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि मैं यहाँ a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं, ठीक है। लेकिन मैं a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता तो बनता कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या राइट साइड स्क्वायर है? नहीं। मैंने कहा स्क्वायर आइडेंटिटी लगाने का, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने का फायदा नहीं है। तो सबको साइन और कॉस में करा। कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन। सब देख लो एक बार, कॉस बाय साइन। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन था तो साइन एज इट इज, न्यूमरेटर में क्या बना 1 माइनस कॉस, स्क्वायर एज इट इज है ऊपर। मैंने कहा दोनों के ऊपर तो स्क्वायर है, ऊपर अलग से लिखा स्क्वायर, नीचे अलग से लिखा स्क्वायर, ठीक है। अब राइट साइड मुझे चाहिए सिर्फ कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहने दिया मैंने। डिनोमिनेटर में साइन को किस में कन्वर्ट करना है? कॉस में। मैंने कहा आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि आइडेंटिटी बन सके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने 1 के ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नहीं दो बार आ रहा है, तो एक बार से एक बार कैंसिल। क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आराम से देख लो, अभी भी समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है तो नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? प्लीज मेक श्योर मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े कि कोई भी लिखता हुआ ना दिखाई दे जब मैं बोर्ड पे करा रहा हूं। सबका सिर्फ समझने में ध्यान होना चाहिए। कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए एंड यू नीड टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 2 sec ए। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारी पहली कोशिश क्या रहती है? हमारी पहली कोशिश रहती है कि सबको किस में कन्वर्ट करें? साइन और कॉस में। बट ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ किस में है? साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का तो मैटर रहा नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करें? आप मुझे एक बात बताओ,
आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, जब इसको देख के सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आ रही है? कॉस को साइन में कैसे करते हो बताओ, तरीका बताओ। हाँ, स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? अलग। डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं, क्या पता कोई रास्ता निकले। तो मैंने कहा लेट अस टेक एलसीएम, और 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए क्रॉस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का। मेकिंग सेंस? ठीक है। नाउ न्यूमिनेटर, cos square a as it is. Here I'll be using the identity a plus b का whole square. क्या होता है? a square plus b square plus 2 into a मतलब 1 और b मतलब sin. No change in the denominator. इसके बाद डिनोमिनेटर में कभी कोई चेंज करना ही नहीं है। अब अपने आप आ जाएगा आंसर। रीअरेंज करेंगे, cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस होकर क्या बनाता है? 1। पहले रीअरेंज करके लिख कर दिखाएंगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, ये तीनों टर्म हो गई। क्या बचा? 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन है 2 साइन है। डिनोमिनेटर में, एज आई टोल्ड यू दैट देयर शुड बी नो चेंज, 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए। अब मुझे बताइएगा इस cos square a plus sin square a is equal to what? 1. So I wrote the identity here. I wrote cos square a plus sin square a is equal to 1. तो मैंने कहा इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 1. याद रखना ये जो 1 है, ये 1 कहाँ से आया? cos square a plus sin square a। एक और 1 ऑलरेडी यहाँ था, तो 1 plus 1 plus 2 sin a, एंड डिनोमिनेटर में मैंने कहा कोई चेंज नहीं करना है। क्या है डिनोमिनेटर? 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत लग रही है तो बताओ। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए टाइम्स cos A. Can I take anything common from the numerator? 2. 2 can be taken common, क्या बचेगा? 1 plus sin. वन प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा? 2 बाय cos A। और गाइस cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec। अगर डिनोमिनेटर में cos है तो उसकी जगह न्यूमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ? sec। तो क्या बन गया? 2 sec a, जो हमें प्रूव करना था। गिवन दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? दैट sec a इज इक्वल्स टू 1 ओवर cos। दिस इज इक्वल्स टू RHS। आराम से देखो, बिल्कुल शांति से देखो, एक एक स्टेप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। ये स्टेप क्यों हुआ और ये स्टेप कैसे हुआ? अगर ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज एक बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार खुद से देखो, फिर मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा। नहीं, RHS भी ले सकते हो, लेकिन इन मोस्टली केसेस में LHS लेकर ही होता है। बट यू आर नॉट बाउंडेड कि आपको LHS ही लेना है।
देखें एक बार दोबारा देखें, आओ फटाफट से गो थ्रू करते हैं। हमने एलएचएस लिया, सबका ध्यान बोर्ड पे, डिनोमिनेटर अलग था तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, एलसीएम। क्रॉस होगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ हमने आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में कहीं पर कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। कॉस स्क्वायर एज इट इज रीअरेंज करा है, साइन स्क्वायर ए को पहले लिखा है, 1 को बाद में लिखा है, 2 साइन है एज इट इज। आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, ये वाला 1 और 2 साइन है, मैंने कहा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन है। कैन आई टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर 2, 2 कॉमन, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पर, 2 चला गया, क्या बचा साइन है, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, ये बचा 2 और डिनोमिनेटर में बचा कॉस। डिनोमिनेटर में कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया सेक। अब कर लो नोट डाउन फटाफट से। क्या ही कर लेते हैं। Are you guys done with writing? All right, let's move on to the third part. Look, among the 10, all the 10 parts, there are two parts, part number 3 and part number 5 that are bit lengthy. ठीक है, लेंथी के साथ आई विल एक्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी, ठीक। बाकी रिमेनिंग 8 पार्ट्स आर वेरी इजी, आपके सामने है, ये फ्लो में चलता रहेगा। याद नहीं करना है किसी भी स्टेप को, घर जाकर ये मत सोचना कि इसके बाद ये याद कर लो, नहीं होगा, पेपर में सेम नहीं आया, अब थोड़ा सा चेंज होगा तो क्या करोगे, यू नीड टू प्रैक्टिस इट कि क्या चल रहा है। अब जैसे कि व्हेन आई वाज डूइंग दिस पार्ट, तो मुझे पता था, मैंने देखा सबसे पहले कि भाई मैं स्क्वायर वाला टर्म लगा सकता था, मेरे पास ऑप्शन था, बट रटने की जगह मैंने इसे समझा कि स्क्वायर लगाकर राइट साइड में स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं फंस जाता, इसलिए हमने किस में कन्वर्ट करा, साइन और कॉस में। यहाँ पर भी मुझे समझ में आया कि यहाँ पे साइन है लेकिन राइट साइड तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कॉस, तो मैंने इसलिए साइन को किस में कन्वर्ट करा, कॉस में। जब यहाँ पहुंचे तो मैंने देखा ये तो ऑलरेडी सब कुछ किस में है, साइन और कॉस में। अब क्या ऑप्शन बचा, मैंने कहा ऑप्शन है डिनोमिनेटर अलग है, और जब भी डिनोमिनेटर अलग होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमने एलसीएम लिया सबसे पहले, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की हमने कोशिश की, ठीक।
और एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया और फिर अपने आप देखो बनता रहेगा, तो याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। थर्ड पार्ट नोट डाउन करो और एनालाइज करके देखो कि आप उसमें क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको हिंट भी गिवन है, सबको किस में कन्वर्ट करो, साइन और कॉस में। क्वेश्चन लिखो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो और एलसीएम लेके देखो क्या कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। जल्दी से करिए ये बात। थर्ड आधा हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। चलिए मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में हिंट नहीं भी गिवन, भाई मैं सोचूं डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, लेकिन मुझे एक और प्रॉब्लम सामने नजर आ रही है कि यहाँ पे तो tan और cot और इधर क्या है sec और cosec। मैंने कहा नहीं यार, एलसीएम लेके तो और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो फर्स्ट स्टेप मुझे क्या समझ में आ रहा है, कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट, लेट अस ट्राई टू डू दैट। tan, बोलिए tan को क्या लिखूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉट 1 माइनस वन माइनस कॉट, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमिनेटर में कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, बातें क्या हो रही है अंशुमन, न्यूमिनेटर में कुछ मत करो, एज इट इज रहने दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, 1 और साइन क्या बनाएगा, साइन, एलसीएम ले रहा हूं, 1 और साइन का एलसीएम कितना आएगा, साइन, क्रॉस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा। राइट साइड भी सेम चलेगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। अब इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इससे, ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इस टर्म से। ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर देखो क्या बना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहां भी सेम चलेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। ये हुआ मेरा पहला स्टेप कंप्लीट, जहां मैंने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया और एलसीएम ले लिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया और एलसीएम ले लिया। अब आई हैव अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन टू आस्क, इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा सारे स्टेप्स अभी तक के समझने के लिए। कैन आई डू दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1? कैन आई डू दैट? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट। द रीजन बीइंग, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग है तो ऐड नहीं करते भाई। 3/2 प्लस 5/3, क्या 3 और 5 को ऐड कर 8 लिख सकते हो? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब ये तो हो नहीं सकता, तो क्या करें? मैंने कहा गाइस देखो, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये क्या है? साइन माइनस कॉस, यानी साइन पॉजिटिव है और कॉस, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और साइन, साइन यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव है, यानी साइन कैसे है? अपोजिट। कैसे हैं? अपोजिट। मैं चाहता हूँ इन टर्म्स है ना सेम साइन आ जाए,
कैसे साइन आ जाए, सेम साइन आ जाए। तो मैंने कहा मैं सेम साइन बनाने के लिए क्या कर सकता हूं अपनी साइड से, मैंने कहा सर देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, उसके साथ वाला कॉस थीटा भी एज इट इज, प्लस भी एज इट इज, न्यूमिनेटर का कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, और ये वाला साइन थीटा भी एज इट इज। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस या नेगेटिव है, ये कॉस नेगेटिव हो जाए, ये साइन पॉजिटिव हो जाए, यानी साइन को अपोजिट करना है, साइन को अपोजिट करना है। क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन। जैसे ही मैं एक नेगेटिव साइन बाहर निकालूंगा, अंदर दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज। कैसे हो जाएंगे, चेंज। कॉस अभी पॉजिटिव है, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस कॉस। साइन अभी नेगेटिव है, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैंने साइन को पहले लिख दिया और कॉस को कैसे लिख दिया, बाद में दोबारा समझेंगे, आराम से समझेंगे। ये वाली टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म है कॉस थीटा माइनस साइन। साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कॉस यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यानी अपोजिट साइन है। मैं चाहता हूँ साइन सेम हो जाए, कैसे हो जाए, सेम हो जाए। तो मैंने इस वाली टर्म में से एक नेगेटिव साइन को कॉमन निकाला, नेगेटिव को कॉमन निकाला तो अंदर दोनों के साइन चेंज। कॉस पॉजिटिव है, अब कैसा हो गया, नेगेटिव। साइन नेगेटिव है, अब कैसा हो गया, पॉजिटिव। फायदा क्या हुआ, रीजन क्या था, फायदा ये हुआ अगर दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है तो मैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। इनको क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। कॉमन ले लिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, न्यूमिनेटर में बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो चला गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा। पहले इस स्टेप तक बताओ, क्या यहां तक कहानी आपको समझ में आई? एक बार शुरू से बताऊं, चलो पूरा कर लेते हैं फिर बता दूंगा। ये बताऊं दोबारा से, देखो ये क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों के पास है तो कॉमन निकाल दिया। न्यूमिनेटर में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो क्या लिया, 1, साइन माइनस कॉस कॉमन, ये चला गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस, ये तो चला गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। आराम से देखो, बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है? अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है तो बोलो। यस, कॉमन नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब ठीक है दोनों के पास होते हैं, लेकिन जब आप एक नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो, जैसे बाहर माइनस होता है तो अंदर दोनों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ऐसे अंदर से बाहर एक नेगेटिव निकालोगे तो भी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे ये पहले प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस। डन। चलिए अब इस टर्म में तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इस टर्म को देखो और फिर बताओ आपके माइंड में क्या आ रहा है, एलसीएम। डिनोमिनेटर अलग तो क्या माइंड में आना चाहिए, एलसीएम। मैंने कहा चलो कोशिश कर दें, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, बोलो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बिल्कुल कॉस थीटा साइन थीटा क्रॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या गाइस, अभी तक आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्यूब आया था, नहीं। क्या आपको क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी पढ़ाई गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, नहीं। तो यहाँ मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करूंगा, इसको मानूंगा a, इसको मानूंगा b, और आइडेंटिटी यूज करूंगा a क्यूब माइनस b क्यूब। किसी को याद है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। 1 एज इट इज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज,
ये डिनोमिनेटर एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में ना मैं ये आइडेंटिटी लगाना चाहता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा, बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर है बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है ए बी मतलब मैं यहाँ लिख दूं, जगह का मैं यहाँ लिख दूं, क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम लगी तो बताओ। किसी को अगर 1% भी डाउट लग रहा है, किसी को अगर 1% भी डाउट लग रहा है तो बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। कोई डाउट नहीं है गाइस। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक प्रॉब्लम तो हट गई। क्यों कैंसिल? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल। अब देखो साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1, प्लस क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो? जल्दी से बताओ कोई भी दिक्कत लग रही है तो। साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। क्या कह रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इस पूरे की जगह ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया 1। क्या लिख दिया? समझ गए बात? अब जो ये कॉस थीटा साइन थीटा है, ये 1 के भी डिनोमिनेटर में और इसके भी डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या कहा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। बोलो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, क्या बचा 1, क्या बचा 1। फिर कौन सा साइन है प्लस, कौन सा साइन है प्लस 1 बाय कॉस थीटा। बोलो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस, अरे भाई बताओ सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है कॉस सेक थीटा। क्या यही प्रूव करना था? लिखने की इतनी जल्दबाजी में मत फंसो। 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, 5 मिनट लो, एक एक स्टेप को आराम से देख लो, खुद से समझने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर आराम से नोट डाउन कर। कोई जल्दबाजी नहीं है। चाहे इसके बाद हम अगला पार्ट नहीं भी करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट आई वांट इज ये 3 पार्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। आओ देख लो एक बार, जबरदस्ती समझा देता हूँ दोबारा से, तुम तो समझने में इंटरेस्टेड नहीं हो। सबसे पहले हमने सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट करा। tan को क्या लिखा साइन बाय कॉस, कॉट को क्या लिखा कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस। डिनोमिनेटर को ही कंसीडर करा और इस डिनोमिनेटर वाली टर्म के डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म से तो एलसीएम लिया। 1 और साइन का एलसीएम कितना आया साइन, साइन इंटू 1 साइन, कॉस एज इट इज मतलब कॉस इंटू 1 कॉस, सेम कॉस इंटू 1 कॉस, 1 इंटू साइन साइन, फिर मल्टीप्लाई करा साइन इंटू साइन साइंस का थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस का थीटा, इन टर्म्स को एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख दिया। मैंने कहा ये साइन पॉजिटिव है, वहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है तो वहाँ कॉस पॉजिटिव है, यानी साइन कैसे हैं अपोजिट। सेम बनाने के लिए, ताकि कॉमन ले सकूं, सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया
माइनस माइनस लेते दोनों के साइन चेंज हो गए, साइन नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, साइन माइनस कॉस दोनों के पास है, बाहर निकाला, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो चला गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, डिनोमिनेटर अलग, एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा क्रॉस, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब ये ए ये बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, यानी साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आप जरूर मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, ये बची, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, और ये क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज, दोनों के डिनोमिनेटर में है तो सेपरेटली लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 1, और 1 बाय कॉस सेक होता है, 1 बाय साइन कोसेक होता है, ठीक है, दैट्स इट। अभी भी किसी को कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछिए, बताओ अंशुमन कहाँ दिक्कत है, क्लियर है बिल्कुल, सबको क्लियर है, प्लीज नोट इट डाउन। आज ये लास्ट पार्टी करेंगे,